और इस बीच बड़ी खबर है, हनीमून पर प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारने वाली सोनम रघुवंशी जो है वो सलाखों के पीछे है। लेकिन अभी दोनों से अलग अलग अब पूछताछ होगी, यानी कि जो आरोपी हैं आरोपियों का आमना सामना भी अब कराया जाएगा। पुलिस कस्टडी में सोनम और राज के बीच तकरार हुई है, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राज कह रहा है कि सोनम की प्लानिंग थी, तो वहीं सोनम कह रही है कि ये राज की प्लानिंग थी। यानी कि वो जो प्यार था दोनों के बीच, जिसकी खबरें आ रही थी सोशल मीडिया में और हर कोई इस खबर को दिखा रहा था कि प्रेम प्रसंग के चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। अब वो प्रेम भी दोनों के बीच नहीं रहा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को आरोपी बता रहे हैं। राज कह रहा है कि सोनम जो है उसने पूरे हत्याकांड की साजिश रची है, तो वहीं जो सोनम है वो कह रही है कि राज जो है उसने पूरा प्लान बनाया था। लेकिन अब जब आरोपियों का आमना सामना कराया जाएगा, उनकी बातचीत होगी आमने सामने, तब जो है पूरा राज जो है वो दोनों ही लोग उगलेंगे। तो देखिए, लगातार इस मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जब राज और सोनम आमने सामने होंगे और दोनों से जब पूछताछ होगी, तब देखना होगा कि कैसे दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। हालांकि इससे पहले आरोपियों का कबूलनामा भी सामने आया था। जो आरोपी इस मामले में पकड़े गए हैं, उन्होंने ये कबूल भी कर लिया था कि हत्याकांड की जो साजिश है वो उन्होंने ही सबने मिलकर रची थी। सोनम के कहने पर उन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, आज राज और सोनम और जो आरोपी हैं उनको आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी, यानी कि एक दूसरे पर अब जो आरोप लगा रहे हैं, अब देखना होगा कि दोनों जब आमने सामने उनसे पूछताछ होगी तब क्या बोलते हैं। बिल्कुल, देखिए, एक डिटेल इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन नोट पुलिस के द्वारा तैयार किया गया है और इस इन्वेस्टिगेशन नोट में वो तमाम सवाल लिखे हुए हैं जो कि सोनम से पूछे जा रहे हैं, राज से पूछे जा रहे हैं और बाकी के जो 3 किलर्स हैं उनसे पूछे जा रहे हैं। इन सवालों में सबसे बड़ी बात ये पूछा जा रहा है कि सोनम को इस कॉन्स्पिरेसी को लेकर क्या कुछ पता है, किस तरीके से वो राज के संपर्क में आई। और सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टिगेशन करते हुए जब मेघालय पुलिस इंदौर पहुंची थी तो कुछ डाटा वहां से डंप किया गया था, जिसमें सोनम और राजा की शादी की फोटोज थी। इन सभी डाटा को सोनम के सामने कन्फ्रंट कराया जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है कि शादी के दिन आप इतनी असहज क्यों खुद को महसूस कर रही थी। और सबसे बड़ी बात कि कॉन्स्पिरेसी में राज कैसे शामिल हुआ, किसने मदद की, किस तरीके से लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराया गया और किस तरीके से कैश का फ्लो हुआ। ये तमाम ऐसे सवाल जवाब है जो लगातार पुलिस के द्वारा पूछे जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ऑफिशियल्स का साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जो की जा रही है वो सबूतों के बेसिस पर की जा रही है। जो सीसीटीवी कैमरा, जो स्पॉट से कपड़े बरामद किए गए, सोनम का रेनकोट बरामद किया गया, राजा का टूटा हुआ फोन बरामद किया गया, उन सभी को सामने रखकर इन सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन पुलिस सबसे पहले क्लू तब लगती है जब एक बैग के अंदर से मंगलसूत्र बरामद होता है और आज मंगलसूत्र कनेक्शन सोनम का बिल्कुल क्लियर हुआ। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जब बैग को खोला गया उसके अंदर एक बॉक्स मिला और उस बॉक्स के अंदर मंगलसूत्र मिला। सवाल वहीं से शुरू होता है कि एक हनीमून पे आया हुआ कपल के बैग के अंदर मंगलसूत्र क्यों रखा हुआ था। यहीं से सोनम पर शक शुरू हुआ। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ, ये होटल है, ये सोहल का ही होटल बताया जा रहा है और इसी होटल में 22 तारीख को सोनम और राजा स्कूटी के जरिए आए थे। जब वो यहाँ पर आए तो वो चाह रहे थे कि इस होटल के अंदर उनको कमरा मिल जाए, लेकिन कमरा उन्हें नहीं मिला क्योंकि होटल पूरे तरीके से भरा हुआ था। जिसके बाद उन्होंने अपना सामान यहाँ पर रखा और पुलिस को जब उस सामान के बारे में पता लगा, उस सामान को खोला गया तो उसके अंदर मंगलसूत्र मिला और यहीं से सोनम का जो कनेक्शन इस पूरी वारदात में पुलिस के हाथ लगा, तमाम सबूत लगे, तो वो कनेक्शन बहुत क्लियरली सामने आया। सोनम ने यहाँ पे सामान रखा और उसके बाद वो यहाँ से आगे चली जाती है डबल डेकर, वहां पर होम स्टे लेकर रहते हैं और उसके बाद की तस्वीर आप सबको कि 23 तारीख को कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। सोनम ने 3 किलर्स के साथ मिलकर राजा की हत्या करवाई। पहुंची जो बिल्कुल बंद पड़ी थी, 2 साल से कोई टूरिस्ट वहां पर नहीं जा रहा था। तो तमाम ऐसी इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर सबूत मिले और उन सबूत की लीड जैसे मंगलसूत्र पर अब जो मेघालय पुलिस रही है, 8 दिन का समय और 8 दिन हर परत को खंगालने का काम अब पुलिस द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल, मतलब तो साफ है कि अब जब पकड़े गए हैं, इनका जुर्म भी कबूल कर लिया था, लेकिन अब
जब उन्हें लग रहा है कि फंस जाएंगे तब दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल आप हम तक ये अपडेट पहुंचाते रहिएगा कि जब पूछताछ होगी तो और क्या खुलासे इस मामले में होते हैं, आरोपी क्या बोलते हैं पूछताछ में, ये भी बताइएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कल भी एक खबर सामने आई थी कि सीन जो है वो रिक्रिएट किया जाएगा और शिलोंग ले जाकर सोनम और राज यानी कि सभी जो आरोपी हैं उनके साथ सीन रिक्रिएट होगा और आमने सामने पूछताछ होगी। कल भी ये जानकारी सामने आई थी, लेकिन फिलहाल अब पुख्ता जानकारी ये है कि आज एक बार फिर से पुलिस जो है दोनों को आमने सामने लेकर आएगी। राज और सोनम को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करवाई जाएगी।